हेलो स्टूडेंट्स। आज लेकर आया हूं मैं सीबीएसई बोर्ड के अकाउंटेंसी पेपर के लिए टॉप 100 एमसीक्यूज। आप सबको पता है कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के पेपर में 20 मार्क्स की एमसीक्यूज आती हैं और जिस एमसीक्यूज में थ्योरेटिकल एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरी वीडियो में हम ऐसे थ्योरेटिकल एमसीक्यूज की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पॉइंट टू, ये हर एक चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट छाट के लिए गए हैं ताकि आपके लिए काम में आ सके। शुरू करते हैं एमसीक्यूज का सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर इज अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अलाउ होगा? द राइट आंसर इज 6% पर एनम। ठीक है ना, कि पार्टनरशिप ने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया है तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो है 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डेट थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें से कौन सा है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री नहीं की जाती है? दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में। बाकी ये तीनों ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आइटम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू पार्टनर इफ प्रोवाइडेड फॉर एन पार्टनरशिप डीड बट ओनली ऑफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब प्रोवाइड किया जाएगा पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जब केवल क्या होना चाहिए? प्रॉफिट रिजर्व एक्यूमुलेटेड एंड गुडविल, दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट होने की प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा पार्टनरशिप डीड में। कुछ भी नॉर्मली लिखा हुआ है और कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो कि डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इवन देन लॉस, अगर लॉस होता है तब भी प्रॉफिट इंटरेस्ट देना है, उस केस में कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल केस में प्रॉफिट होने पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, इन केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के केस में द एक्ट ऑफ एंड पार्टनर इज, किसी पार्टनर का एक्ट क्या होता है? ठीक है ना, पार्टनर्स का एक्ट होता है बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, बाइंडिंग ऑन, binding on partners only, binding on all partners except that particular partner, none of that is the right answer is binding all। सारे पार्टनर को आपस में बाइंड करने का काम होता है पार्टनरशिप का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। एक पार्टनर के फर्म है, दे एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट on their capitals, but the net profit was not sufficient for the interest. Their net profit will be distributed among the partner। एक पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके प्रॉफिट से ज्यादा है, यानी कि जो इंटरेस्ट आ रहा है वो उसके प्रॉफिट से क्या है, ज्यादा। उस केस में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। कोई भी केस होता है, अगर स्पेशली कुछ भी स्टेटमेंट नहीं लिखा है, उस केस में अगर इंटरेस्ट जो होता है प्रॉफिट से ज्यादा होता है, उस केस में जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप ऑफ अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। लायबिलिटी क्या होती है पार्टनर की? पार्टनरशिप एक्ट दैट इज अनलिमिटेड होती है। ठीक है ना, जितना भी होगा, जितना भी वो लॉस होगा, लॉस होने के चांसेस होते हैं, तो उस लॉस की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया जाता है किसके ऊपर? ओपनिंग कैपिटल का। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट करेंगे आप, वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। नहीं दे रखा है तो ओपनिंग कैपिटल पहले कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस मनी डेट अ फर्म गेट्स ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इट्स बिजनेस। बिजनेस को जब सेल करेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू से अगर जो वैल्यू ज्यादा, सेल की वैल्यू ज्यादा होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज सुपर प्रॉफिट। क्या बोलेंगे उसको? सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट और उसकी मार्केट वैल्यू की नॉर्मल प्रॉफिट, इन दोनों से एक्चुअल प्रॉफिट जब ज्यादा होता है तो हमेशा वो सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला है। Question number 9. When the partner is given guarantee by other partner, loss such guarantee will be borne by। अगर किसी पार्टनर्स ने किसी और पार्टनर को प्रॉफिट का गारंटी दिया है तो गारंटी कौन बर्न करेगा? द आंसर इज
द पार्टनर्स हु गिव गारंटी, जो पार्टनर ने गारंटी दिया है वो वन करेगा। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो सारे पार्टनर वन करेंगे। इन क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड, कैपिटल जब फिक्स होता है तो कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है? द राइट आंसर इज कैपिटल जब फिक्स होता है, जैसे बोलते हैं फिक्स कैपिटल, इस कंडीशन में दो अकाउंट ओपन किया जाता है। एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। दैट इज राइट आंसर इज सी, कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन फॉर पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के लिए मिनिमम नंबर कितने होते हैं? दैट इज राइट आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 12, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर, पार्टनरशिप फर्म के फीचर बताना है। टू और मोर पार्टनर्स आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एग्रीमेंट, राइट है। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन फिक्स रेशियो, ये भी राइट है। बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये भी सही, दैट मींस ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेट बाय, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है? नंबर ऑफ परचेज पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई विद द एवरेज प्रॉफिट। लेकिन आपको बताना है एवरेज प्रॉफिट के बेस कैलकुलेट गुडविल कैसे कैलकुलेट, यहाँ पर फार्मूला होता है गुडविल कैलकुलेट करने का। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, परचेज ईयर्स को बोलते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ये फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। क्वेश्चन नंबर 14, द इक्वल अमाउंट विद विड्रॉ बाय अ पार्टनर इन एंड ऑफ द ईच मंथ, हर महीने के एंड में एक इक्वल अमाउंट जो है विड्रॉ किया जाता है 6 मंथ के लिए, लगातार 6 महीने तक। तो इंटरेस्ट ऑफ टोटल अमाउंट विल बी चार्ज फॉर, कितने महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? हर महीने कैलकुलेट किया जा रहा है लेकिन 6 मंथ तक। द राइट आंसर इज 2.5 मंथ्स, 2.5 मंथ्स के लिए। अगर एंड में किया जा रहा है 2.5 मंथ, अगर बिगिनिंग में होता, बिगिनिंग में होता 3.5 मंथ, और अगर मिड में होता या कुछ भी नहीं लिखा होता तो यहाँ पर आंसर होता 3 मंथ। ये ध्यान में रखना आपको। इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया हुआ है। इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर हाउ मच टाइम, कुछ भी गिवन नहीं है, पार्टनरशिप डेट का बिगिनिंग है एंड है, तो कुछ भी इस तरह से इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट किया जाएगा 6 मंथ के लिए। इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के absence में द इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, जबकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। ठीक है ना, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कॉपी कैपिटल सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाता, दैट मीन्स नो इंटरेस्ट इज अलाउड। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेट, गुडविल कैलकुलेशन करने जाए तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो कब कैलकुलेट किया जाए? तब जब प्रॉफिट शो ट्रेंड, प्रॉफिट में एक ट्रेंड होता है कि पहले इतना हो रहा है, एक हो रहा है उसका डबल हो रहा है, फिर उसका ट्रिपल हो रहा है, फिर फोर्थ हो रहा है, इस तरह से जब ट्रेंड में होता है कि पहले साल 10,000 हो गया, फिर 20,000 हो गया, फिर 30,000, इस तरह एक ट्रेंड बना हुआ होता है ना, तो उसे हम बोलते हैं एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाई, आपको बताना है गुडविल ऑफ द फर्म किससे अफेक्ट नहीं होता है। तो आंसर है लोकेशन ऑफ द फर्म, रेपुटेशन ऑफ द फर्म, बेटर का, इस सबसे अफेक्ट होता है, दैट मींस राइट आंसर इज नन ऑफ दिस। ठीक है ना, इन सबसे जो है गुडविल इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फार्मूला ऑफ फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल इज, आपको पता है कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? फार्मूला दे रखा है, राइट फार्मूला कौन सा होगा? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि ये फार्मूला जो होता है गुडविल कैलकुलेट करने का कैपिटलाइजेशन, ये फार्मूला गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, ये फार्मूला लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? हु इज द स्लीपिंग पार्टनर? द राइट आंसर इज बी, do not take active part in the conduct of business but provide capital and share profit and loss in agreed ratio, बिजनेस में प्रॉपर पार्टिसिपेट वो नहीं करता है लेकिन बिजनेस में वो कैपिटल लगा देता है, साथ ही साथ बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का वो पूरे के पूरे राइट लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21,
इफ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय पार्टनर ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के लास्ट में जो होता है अमाउंट विड्रॉ करता है, तो इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट कितना चार्ज की, दैट इज 5.5। यहाँ पर भी पता करना पड़ेगा कि अगर बिगिनिंग में निकाला जाता है तो कितने मंथ का लगता है, 6.5 मंथ, और अगर बीच में विड्रॉ करता है तो कितने मंथ का लगता है, 6 मंथ, और एंड में 5.5 मंथ। Under what circumstances a partner can get exemption from share losses in the firm? इन किस केस में किस पार्टनर को जो है लॉस से बचा जा सकता है, कि उसको लॉस नहीं लेना पड़ेगा, उसको बियर नहीं करना पड़ेगा, उस केस में जब पार्टनर क्या होता है, माइनर होता है, यानी कि अभी वो वयस्क नहीं होता है, लेस देन 18 ईयर्स होता है, उस केस में। क्वेश्चन नंबर 23, राइट्स ऑफ अ पार्टनर कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? पार्टनर्स के राइट्स बताने हैं। राइट्स टू इंस्पेक्ट बुक्स एंड अकाउंट्स राइट है। राइट टू अलाउ, नॉट अलाउ टू एडमिशन न्यू पार्टनर, बिल्कुल वो चाहता है नया पार्टनर ना आए तो नहीं आएगा। राइट टू कंडक्ट अफेयर्स बिजनेस, बिजनेस को कंडक्ट करने का राइट है। और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 24, इन अ पार्टनरशिप मैनेजर कमीशन इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस राइट, मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जो रेड कलर में दे रखा हूँ ना, वो सारे आपके सही होंगे, राइट होंगे। Question number 25. Any change in the relationship of existing partner which result in the end of the existing agreement and enforces making the new one. अगर पार्टनरशिप में की रिलेशन में चेंज होता है, एग्रीमेंट चेंज होता है, उस केस में पार्टनरशिप में क्या होगा, पार्टनरशिप का क्या होना है? द राइट ऑप्शन इज रिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होना है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। राइट इज जब भी पार्टनरशिप में चेंजेस होता है तो पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, कि ओल्ड एग्रीमेंट हटा के उसकी जगह न्यू एग्रीमेंट लाया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 26 सॉरी। In the event of change in profit sharing ratio, general reserve existing in the balance sheet is transferred to capital account of partners there. अगर चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस केस में अगर जनरल रिजर्व अवेलेबल है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, हमेशा ध्यान में रखिएगा। जनरल रिजर्व को हम हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। 27, the ratio in which one or more partners of the partners forgoes, that is sacrifice their share of profit in favor of the one or more partners of the firm is known as। कोई पार्टनर जो पहले से है दूसरे पार्टनर के लिए अपने शेयर को अगर सेक्रीफाइस करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिटरमाइंड सो दैट, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो के टाइम क्या डिटरमाइन किया जाता है, दैट इज आंसर इज गेनिंग पार्टनर्स कैन कंपनसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर द सैक्रिफाइस ऑफ प्रॉफिट शेयर। जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उस केस में जो भी गेनिंग पार्टनर है कि जिसका शेयर बढ़ रहा है, वो पेमेंट करेगा किसको, जिसका शेयर माइनस में हो रहा है, कम हो रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। इस केस में गेनिंग पार्टनर को के नॉर्मली जो क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है, और सेक्रीफाइसिंग को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया जाएगा, जितना सेक्रीफाइस हो रहा है उतने से। क्वेश्चन नंबर 29, goodwill existing in the books of written off at the time of admission of partner। एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम में अगर बिजनेस में ऑलरेडी कोई गुडविल, अगर गुडविल जो एग्जिस्ट है, इट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड गुडविल है, ओल्ड रेशियो बड़ा, यहाँ पर कंडीशन हो जाएगा आपका, एंट्री हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल को क्रेडिट कर दिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा ओल्ड गुडविल को राइट अप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफर होता है, रिवोल्यूशन अकाउंट में, उसको एडजस्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो उस अमाउंट को कहाँ क्रेडिट कर दिया जाता है, जब भी पैसा आता है तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, गुडविल के लिए, तो राइट आंसर इज सी अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 32, आपको करना क्या है, आपको ये नाम ध्यान में रखना है, द इकोनॉमिक्स ग्रुप, और इस नाम को जाके सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में,
ज्यादा से ज्यादा। कोई भी डाउट होता है, ये नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने डाउट्स को। न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ। एक बिजनेस में नया पार्टनर तभी आ सकता है जब ऑल द पार्टनर्स का कंसेंट, सभी पार्टनर्स की रजामंदी हो, सब ऑल पार्टनर्स जब एग्री होते हैं, उस केस में ही नए पार्टनर का एडमिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 33, रिवोल्यूशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज एन। रिवोल्यूशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है? ये एक तरीका नॉमिनल अकाउंट होता है जिसको बिजनेस में ओनली अकाउंट को मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। एक्चुअली में इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है। 34, when the balance sheet is prepared after the new partnership agreement। एक न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जब कोई बैलेंस शीट तैयार किया जाता है, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? हमेशा एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाता है हिस्टोरिकल वैल्यू में, करंट कॉस्ट में, रियलाइजेबल वैल्यू में, रिवैल्यूड, दैट इज आंसर रिवैल्यूड। रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू हो सकता है आपका डिक्रीज हो सकता है इंक्रीज हो, तो इसको बोलते हैं रिवैल्यूड वैल्यू फिगर, कि कितना वैल्यू है। मान लो कोई एसेट्स है, मशीन है 1 लाख रुपए का, अब पता चला एडमिशन के टाइम कि ये जो है 1,20,000 हो गया, तो हम एंट्री क्या करेंगे बैलेंस शीट में? न्यू बैलेंस शीट में 1,20,000 की एंट्री करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, when share of new and incoming partner is given without giving the details of sacrificing made by old parties। जब भी नया पार्टनर आ रहा बिजनेस में, तो उसका जो शेयर है कोई भी बिना सेक्रीफाइसिंग रेशियो के इंफॉर्मेशन के गिवन, तो क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? मतलब एक पार्टनर आ रहा है, खाली दे रखा है, दो पार्टनर है ए और बी, और इसका रेशियो ओल्ड रेशियो 2:1 है, कहा जा रहा है एक नया पार्टनर आ रहा है सी, और सी का जो रेशियो होगा वो होगा 1/3। तो उस केस में ओल्ड पार्टनर के रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ दो पॉइंट दे रखा है। इट इज assumed that old partners make sacrifice in their old profit sharing ratio। देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द ओल्ड, या ओल्ड की प्रॉफिट शेयरिंग में कोई चेंज नहीं होगा। द राइट आंसर इज, दोनों ही राइट होगा। एक तो इट इज एज्यूम पार्टनर्स, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो भी होगा, जब ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा तब ओल्ड रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जब नया बनेगा तो ओल्ड रेशियो का जो बनेगा इन दोनों की वही रेशियो रहेगा। दैट इज राइट आंसर इज सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। 36, where a new partner does not bring share of goodwill in cash। जब नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आता है, तो उस केस में किसको डेबिट कर दिया जाता है? हमेशा जब भी कोई नया पार्टनर आता है शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आता इन द फॉर्म ऑफ कैश, उस केस में करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर को डेबिट कर दिया जाता है। दैट मीन्स न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। The right 37, in the absence of express agreement as to who will contribute the new partner's share of profit, it is implied that old partners will be contribute their old profit sharing ratio। ध्यान रखिएगा कि अब्सेंस है, एग्रीमेंट नहीं किया है, नया पार्टनर आ रहा है, तो ओल्ड पार्टनर किस हिसाब से नए पार्टनर को शेयर देंगे? दैट इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया गया है। Contingency reserve appear in the balance sheet at the time of admission of partner is, fill in the blanks fill करना है, to old partners capital account in old ratio। तो partner is हमेशा क्या होता है contingency reserve की कंडीशन में? पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया जाता है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री कर दिया जाता है इन ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 39, नॉमिनल शेयर कैपिटल इज। नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट इज कंपनी इज ऑथराइज्ड टू। नॉमिनल शेयर कैपिटल को रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कहा जाता है या फिर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा एक ही चीज है। दैट इज राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 40, एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस। जो परचेज कंसिडरेशन है, अगर जो वैल्यू होता है नेट एसेट्स का, ठीक है ना, एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन के ऊपर जो ज्यादा वैल्यू होता है, उसे एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस परचेज करते वक्त उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। कहाँ एंट्री करेंगे? नेट वैल्यू ज्यादा होता है तो उसकी एंट्री हम करेंगे क्रेडिट टू
कैपिटल रिजर्व अकाउंट, मान लीजिए एसेट्स आपका 10 लाख है, ठीक है, और परचेस कंसिडरेशन हो रहा है 9 लाख का, तो डिफरेंस हो रहा है कितने का, 1 लाख का। तो इस 1 लाख की एंट्री हम कहाँ करेंगे, ये करेंगे क्रेडिट ऑफ कैपिटल रिजर्व। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये गलत है, ये नहीं है इसका आंसर। राइट आंसर इज क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व, ध्यान रखिएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 41, if discount on ratio of shares is less than amount forfeited, surplus is transferred to, कहाँ, अगर डिस्काउंट जो होता है फॉरफिटेड से कम होता है तो जो बचा हुआ फॉरफिटेड अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। टू होम डिविडेंड इज गिवन एट फिक्स रेट इन कंपनी, कंपनी में किसको फिक्स रेट में डिविडेंड प्रोवाइड किया जाए, दैट इज प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को। क्वेश्चन नंबर 43, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी इज ऑलवेज, दैट इज 200, ओके, 200 हो सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल एट लास्ट इज शोन, जो बैलेंस शीट होता है किसी कंपनी का, उसका शेयर कैपिटल किस हेडिंग में शो किया जाता है, द राइट आंसर इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग। Question number 45. In the case of private placement of shares and company does not invite general public for subscription of share in case company instead of issuing prospectus. कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना चाहती अगर प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कुल प्राइवेट लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए या डायरेक्टर्स के लिए या मैनेजर्स के लिए अगर शेयर इशू करना चाहती है तो उसके लिए प्रॉस्पेक्टस की क्या हो गया, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का एक ल्यू जो है उसका एक तरह का सैंपल तैयार किया जा सकता है। द क्वेश्चन नंबर 46, अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय, कंपनी क्रिएट की जाती है किसके थ्रू, कंपनी एक्ट के थ्रू कंपनी क्रिएट होती है। क्वेश्चन नंबर 47, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर द रेज ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी, जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है उसमें जो कैपिटल रेज किया जाता है एक्चुअली में वो किसके लिए होता है, डज नॉट इनवाइट द पब्लिक, वो पब्लिक के लिए नहीं होता है क्योंकि प्राइवेट है, प्राइवेट लोगों के लिए, कुछ ही लोगों के लिए उसको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, हु आर द रियल ओनर ऑफ अ कंपनी, ऑलवेज ध्यान रखिएगा शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। रिजर्व कैपिटल इज, रिजर्व कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल व्हिच मे बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के लिक्विडेशन में या बाइंडिंग ऑफ के टाइम उसको कॉल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू ऑफ द शेयर अलॉटेड टू, हमेशा लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिट होता है किसकी, उसकी फेस वैल्यू का, जो जितने का उसने शेयर परचेज किया है उसी हिसाब से उसकी लायबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 51, द शेयर्स on which there is no any prefixed rate of dividend is decided but the rate of dividend is fluctuation ever every according to the liability of the profit, एक कौन सा शेयर होता है जिसका रेट जो है फिक्स नहीं होता है और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वो डिसाइड किया जाता है, दैट इज इक्विटी शेयर। क्वेश्चन नंबर 52, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूटिलाइज किया जाता है किसके लिए, राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दैट इज कैपिटल लॉस होता है, इशूइंग बोनस शेयर ऑफ द शेयर होल्डर्स यूज किया जा सकता है, बाय बैक द ऑल ओन शेयर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज राइट। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज इन सब के लिए किया जाता है। The portion of capital when can be called up, only the winding of the company is called, कौन सा कैपिटल है जिसका यूज केवल वाइंडिंग आपके कैपिटल द कंपनी के बाद जब कंपनी खत्म हो रही थी उस टाइम उसका यूज किया, दैट इज रिजर्व कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 54, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर शुड बी शोन, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर कहाँ शो किया जाता है, दैट इज ऑन इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में। नेक्स्ट, फ्रॉम द विच अकाउंट एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर विल बी रिटर्न ऑफ, किस अकाउंट में इश्यू ऑफ शेयर के जो एक्सपेंस होता है उसको रिटर्न अप किया जाता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब कुछ नहीं दे रखा है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, लेकिन अगर गिवन है क्वेश्चन में तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से पहले राइट अप किया जाता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किस नेचर का होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमेशा पर्सनल नेचर का होता है, क्यों, क्योंकि पार्टिकुलर आदमी से इसकी एप्लीकेशन इशू किया जाता है।
If dissolution on reissue of shares is less than the amount forfeited, the surplus is transferred to. अगर डिस्काउंट लिखा, अगर डिस्काउंट का अमाउंट फॉरफिटेड अमाउंट से कम होता है, मतलब फॉरफिट किया जा रहा है 1000 और डिस्काउंट हो रहा है 400, तो डिस्काउंट कम है, फॉरफिटेड ज्यादा है, इसका मतलब दोनों के बीच में 600 का डिफरेंस है, ये कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? राइट आंसर इज कैपिटल रिजर्व में। क्वेश्चन नंबर 58, वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स फॉर कैंसिलेशन बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर अगर वॉलंटरी अपने शेयर को रिटायर कर दे रहा है, वापस कर दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सरेंडर ऑफ शेयर, कि शेयर होल्डर ने अपने शेयर को सरेंडर कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर कैन नॉट एक्सीड। डिस्काउंट ऑन रेशियो फॉरफिटेड शेयर पर डिस्काउंट किससे ज्यादा नहीं हो सकता? द अमाउंट ऑफ रिसीव ऑन फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर से ज्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए 4 रुपीज का फॉरफिट, 10 में से 4 रुपीज का फॉरफिट किया जाता, तो जब डिस्काउंट दिया जाएगा रेशियो में, वो भी 4 रुपीज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। If the premium on forfeited share already been received, forfeited share के प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो जाता है, उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ क्या जो है ट्रीटमेंट किया जाता है? नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि पैसा आ चुका था, उससे रिलेटेड हम कोई एंट्री अब नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इफ द शेयर होल्डर डज नॉट पे द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट, अगर शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का ड्यू पेमेंट नहीं किया है, फॉर द अमाउंट ड्यू देयर विल बी अ, तो उसको हम क्या करेंगे? तो उसको हम करेंगे डेबिट बैलेंस इन द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट के डेबिट बैलेंस होता है उस चीज को, क्योंकि वो ड्यू है, और उसको बाद में राइट ऑफ कर दिया जाता है, अगर नहीं होता कॉल सिनेरियर में डाल दिया जाता है। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद। फॉरफीचर के टाइम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, किस अमाउंट से? उस अमाउंट को जितना कार्ड अप किया था, मतलब 10 में से 10 रुपए मांगा गया तो उस पूरे को, अगर 8 रुपए मांगा गया उस पूरे को 6 रुपए मांगा, मतलब जितना कार्ड अप होता है शेयर कैपिटल में, उतना ही डेबिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, गुडविल अपियर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। किसी भी कंपनी का गुडविल कंपनी के बैलेंस शीट में किस सब हेड के अकॉर्डिंग आता है? ये आता है इंटेंजिबल एसेट्स। कहाँ पर? नॉन करेंट एसेट्स के नीचे आता है फिक्स एसेट्स, उसमें आता है एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल, तो गुडविल आता है इनटेंजिबल के अंडर में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ शो किया जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा शो किया जाता है बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में। क्वेश्चन नंबर 65, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड बाय डायरेक्टर्स टू शेयर होल्डर्स एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है डायरेक्टर थ्रू एनुअल जनरल मीटिंग में उसको प्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर सब हेड। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड हुआ जो अभी तक मिला नहीं है, तो उस कंपनी के बैलेंस शीट में किस सब हेडिंग में शो किया जाता है? दैट इज अदर करंट लायबिलिटीज में शो किया जाता है, क्योंकि अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, सॉरी लोन्स है, दैट इज अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, दैट इज लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी। 50,000 9% डिवेंचर रिडीमेबल विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर जो है इसको रिडीम किया जाना है। ठीक है ना, बैलेंस शीट विल बी शो, तो बैलेंस शीट में कहा दिखाएंगे? जो भी रिडीम 1 साल के अंदर अंदर होना होता है, तो वो हमेशा अदर करंट लायबिलिटी में शो किया जाता है। ठीक है, अदर करंट लायबिलिटी में। नेक्स्ट 68, आ कंपनी शुड डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन इन। एक कंपनी का इंफॉर्मेशन सारा कहाँ होता है? दैट इज एनुअल रिपोर्ट में शो किया जाता है, उसका जो क्या है प्रॉफिट है, लॉस है, क्या उसकी प्रोग्रेस है, ये सब एनुअल रिपोर्ट में शो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रीपेड एक्सपेंसेस अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस किसी कंपनी का बैलेंस शीट का किस सब हेड में शो किया जाता है? द राइट आंसर इज अदर करंट एसेट्स में। एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, इसमें से एक्सटर्नल यूजर कौन है? यानी कि कंपनी के बाहर का आदमी, बैंक्स और सप्लाई दोनों ही बाहर का है, दैट इज राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 71, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड अंडर कंपनी एक्ट। इसमें से कौन सा है जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है? दैट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट, जबकि ये तीनों ही तीनों कंपलसरी बनाना होता है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 72, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड एज स्पेसिफिड इन। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रिपेयर किया जाता है, उसका फॉर्मेट किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है? पार्ट थर्ड शेड्यूल सेकंड कंपनी एक्ट के पार्ट थर्ड शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, दैट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमिटमेंट, इसमें से कौन सा एक कमिटमेंट है जिसको करना ही पड़ेगा, दैट इज डिविडेंड एरियर और कम्युनिटी, अगर कम्युनिटी प्रेफरेंस है तो जो डिविडेंड है उसको बाद की ईयर में देना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 74, डिवेंचर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स फॉर द डेट ऑफ इशू इज सोन एज, डिवेंचर जो है 10 साल के बाद वापस करना है उसको कहाँ शो किया जाए, दैट इज लॉन्ग टर्म बारोइंग होता है क्योंकि वो 10 साल, लेकिन 1 साल के होता है तो वो शॉर्ट टर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट शोन इन द नोट ऑफ अकाउंट, इसमें से कौन सा नोट ऑफ अकाउंट में नहीं शो किया जाता है, दैट इज बेसिस, क्योंकि बेसिस जो होता है नॉर्मल एक्सपेंसेस है वो बैलेंस शीट में नहीं आता है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन द नोट ऑफ अकाउंट ओनली, इसमें से कौन सा जो नोट ऑफ अकाउंट में ही शो किया जाता है बैलेंस शीट में नहीं, दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटी, नोट्स ऑफ अकाउंट में ही इसकी एंट्री कर दी जाती है। 77, माइनिंग रेट्स राइट्स है, माइनिंग राइट्स किससे बोलते हैं, दैट इज माइनिंग राइट्स हमेशा क्या होता है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स होता है, माइनिंग राइट्स गुडविल होता है, पेटेंट्स हो गया, ब्रांड वैल्यू, इट ऑल आर इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 78, if the operating cycle cannot be identified, अगर ऑपरेटिंग साइकिल आइडेंटिफाई ना हो, कौन सा हो, तो इस केस में हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड क्या होगा, वो हमेशा 12 मंथ का होगा, 12 महीने का होगा। क्वेश्चन नंबर 79, फाइनेंशियल एनालिसिस बिकम सिग्निफिकेंट बिकॉज, फाइनेंशियल एनालिसिस जो है हमारे लिए जरूरी क्यों है, बिकॉज ऑफ द मेजर ऑफ इफिशियंसी ऑफ बिजनेस, क्योंकि इसी से हमें बिजनेस की इफिशियंसी का पता चलता है कि बिजनेस एक्चुअली में कहाँ चल रही है। क्वेश्चन नंबर 80, कंपेरिजन ऑफ वैल्यूज of one period with the those another period of the same firm, ठीक है ना, अगर हमें किसी कंपनी के एक पीरियड के वैल्यूज को कंपेयर करना है दूसरी कंपनी के साथ, उससे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज इंट्रा फर्म कंपैरिजन, एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ कंपैरिजन इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता है। क्वेश्चन नंबर 81, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज, किसी भी कंपनी इंटरप्राइज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज करना एक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर, उससे हम क्या बोलते हैं, दैट इज टाइम सीरीज एनालाइसिस, टाइम सीरीज एनालाइसिस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, लिक्विड एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, लिक्विड एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं होता है, और इसको कैलकुलेट किया जाता है लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री को माइनस कर दिया जाता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 83, टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर, लिक्विडिटी का बेसिक मेजर कौन सा है, दैट इज करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। A company's current ratio is 2:1 after cash payment of some creditors, करंट रेशियो क्या होगा, अगर कैश पेमेंट हुआ है क्रेडिटर्स का, कैश पे मतलब आपका करंट एसेट्स भी कम होगा और करंट लायबिलिटी के बाद जब दोनों ही कम होता है, जिस केस में अगर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी सेम अमाउंट दोनों कम होते हैं तो हमेशा रेशियो बढ़ता है, इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 85, द रेशियो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द फर्म इज नोन एज सॉल्वेंसी, जब नॉन रन ऑपरेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है उसको सॉल्वेंसी रेशियो कहता है, जब डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो होता है। नेक्स्ट 86, satisfactory ratio between long term debts and shareholder funds, इसका satisfactory ratio, the ideal ratio of that is known as debt equity ratio, debt equity ratio, इसका फॉर्मूला होता है debt upon equity, that is कौन सा होता है, 2:1। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला बताना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट मींस सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए, रेशियो प्रोवाइडेड आ मेजर ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस एंड कंडीशन, रिलेटिव मेजर्स, एक रेशियो जो होता है रिलेटिव मेजर प्रोवाइड करता है जहां पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रन की प्लानिंग करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूरी होता है। while calculating operating profit which of the will added is net profit, जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने से तो नेट प्रॉफिट में क्या ऐड करना पड़ेगा, दैट इज प्रीमियरली एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑफ सेल, ये तीनों ही ऐड किया जाता है नॉन कैश एक्टिविटी में, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर। फिर से मैं बताता हूँ, इस नाम को ध्यान में रखिएगा, द इकोनॉमिक्स गुरु, और उस नाम को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 91, एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जांपल बताना, दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड, फाइनेंस एक्टिविटी वहीं पर अगर डिविडेंड रिसीव होता है तो कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड एज
कैश इक्विवेलेंट, इसमें से कौन सा कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक कैश इक्विवेलेंट में है, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी, ये सब कैश इक्विवेलेंट में आता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो होता है ये नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है? नॉन करंट एसेट्स में। इन अ कॉमन साइज बैलेंस शीट टू लाइबिलिटीज आर एज्यूम टू बी इक्वल टू, हमेशा जो लाइबिलिटीज होती है उसका टोटल क्या होगा? 100 होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट इज नोन एज, जब कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, दैट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 95, व्हेन बैड पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज ट्राइड टू बी डिपिक्टेड एज गुड, बिजनेस की बैड पोजीशन, बिजनेस खराब हालत में है लेकिन उसको अच्छी हालत में दिखाने की कोशिश की जाती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। वहां पर बिजनेस की रियल जो है एबिलिटी को छुपा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, जीरो कूपन बॉन्ड्स आर रीइश्यूड, जीरो कूपन बॉन्ड रीइश्यू किया जाता है किस पर? विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं बताया जाता है कि कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। ऑन इश्यू ऑफ द डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी विच अकाउंट इज क्रेडिट, अगर कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया जाता है तो किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है? द अकाउंट होता है क्रेडिट डिबेंचर अकाउंट, दैट इज डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 98, इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अंडरराइटिंग कमीशन कैन नॉट बी इंक्रीज बाई, कितने परसेंट से? अगर डिबेंचर इशू किया जाता है तो अंडरराइटिंग कमीशन कितना हो सकता है जिससे ज्यादा? दैट इज 2.5% मैक्सिमम। A share of 10 each issued 4 premium out of this 7 including 1 premium। 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए का प्रीमियम है, 7 रुपए मांगे गए जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम है, एंड द अनकॉल्ड कैपिटल कितना हुआ? 7 में से एक प्रीमियम है तो 6 रुपए एक्चुअली में शेयर की कीमत है, ठीक है। इसका मतलब 10 में से 6 रुपए कॉल किया गया है तो बचा कितना? 4 रुपए, 4 रुपए अनकॉल्ड है, दैट इज राइट आंसर इज 4 रुपीज। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ shares are issued for consideration other than cash for purchase of asset then the account will be debit, तब कौन सा अकाउंट? कंसिडरेशन में परचेज किया जा रहा है, किसी का नाम नहीं दे रहा है, तो किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? तो डेबिट होगा वेंडर्स अकाउंट को, दैट इज एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, ये राइट आंसर, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से आपके क्वेश्चन होंगे जो थ्योरेटिकल होंगे, बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आपको पता ही है। कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं, नंबर मैंने दिया हुआ है, अपने व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय।